एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फील द पावर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन में। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया हुआ है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जो दिया गया संख्या है वो क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 60, ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या कितना है 60, ठीक है। तो ऐसी कोई संख्या हमें ज्ञात करना है, ऐसी कोई संख्या हमें ज्ञात करना है जिससे जो दिया गया संख्या है ना वो क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, मतलब कट जाए, भाग लग जाए पूरा पूरा। ये जो 60 है वो 20 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। 20 का पहाड़ा में 60 आ जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। 15 से 60 क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। 12 से 60 क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। लेकिन 8 से जो है 60 विभाजित नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिससे जो दिया गया संख्या है वो क्या हो, पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो ऐसी संख्या जब भी हमें ज्ञात करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा एलसीएम निकालते हैं। जो दिया गया नंबर होगा ना, हम लोग उसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब कभी भी हमें कोई भी ऐसा संख्या ज्ञात करने बोलेगा कि जिससे जो पूरा संख्या जो हमें दिया हुआ है वो पूरी तरह से भाग लग जाए उस एक संख्या से, तो क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो इसका सबसे पहले क्या करिए, एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकाल रहे हैं, 8, 12, 15 और 20 का, ठीक है। 8, 12, 15 और 20 का। तो एलसीएम निकालना आपको आता होगा। आप फटाफट से इसका एलसीएम बताइए कितना होगा। अब कोई भी यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा, तो हम लोग 3 से ले रहे हैं यहाँ पे। अब ये किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा सारे। तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 बचे 120, ठीक है। तो 120 वो संख्या होगी जो दिए गए सभी संख्या से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 8 से भी अगर हम लोग 120 को भाग देंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 12 का भी पहाड़ा में 120 आ जाएगा, 15 का पहाड़ा में भी 120 आ जाएगा और 20 का पहाड़ा में भी 120 आ जाएगा। तो 120 ऐसी संख्या होगी जो 8, 12, 15 और 20 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। कैसे, तो आप यहाँ पर इसको भाग देकर भी देख सकते हो। 8 को किससे भाग दे के देख सकते हो, 120 से। तो 8 का पहाड़ा में 12 नहीं आता, एक बार में कितना आएगा, 8 आएगा। तो कितना बचा, 4, यहाँ पर 0 उतर गया। तो 8 का पहाड़ा में 40 कितने बार में आएगा, 5 बार में आएगा। तो ये क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो 120 ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 8, 12, 15 और 20 का लासा, लासा मतलब लघुत्तम समावर्तक, एलसीएम। एलसीएम को हम लोग हिंदी में लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। तो 8, 12, 15 का लघुत्तम समावर्तक हमारे पास कितना आ गया, बराबर आ गया हमारा 120, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि जो 120 है क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4, 4 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। 3 का वर्ग करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 9, 9 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या 5 पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं, 5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 6 पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं। 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो उसी तरह से हमें देखना है
कि क्या 120 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, पढ़िए। क्वेश्चन में हमें सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। जो हमने संख्या यहाँ पर ज्ञात की है ना, तो वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, इन संख्याओं से, जो दिए गए संख्या से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो दिए गए संख्या से क्या हो गया, ये विभाजित हो गया, ठीक है। लेकिन इसके साथ में जो ये संख्या है वो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो संख्या है, सबसे छोटी संख्या, वो क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग ये है या नहीं है, ये हमें पता करना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 10 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, और 11 का वर्ग करेंगे तो हम लोग के पास कितना आएगा, 121 आएगा। तो 120 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब हमें 120 को पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है। 120 को हमें क्या बनाना पड़ेगा, वर्ग संख्या बनाना पड़ेगा। तो 120 को वर्ग संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 120 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकाल लीजिए। 120 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको 2 से तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो जब हमने 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। तो ये जो 2 का क्या बन जा रहा है, जोड़ा, यानी कि 2 का क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, सिंगल है, ये क्या है, सिंगल है, और ये भी सिंगल है, ठीक है। तो ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। तो इसे हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, हमें एक्स्ट्रा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, एक एक्स्ट्रा 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और एक एक्स्ट्रा 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 का वर्ग हो जाएगा, और ये 2 और ये 2 मिलके क्या हो जाएगा, ये 2 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 और ये 3, ये 3 और ये 3 मिलके क्या बना देगा, हमारे पास 3 का वर्ग बना देगा। ये 5 और ये 5 मिलके हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 का वर्ग, ठीक है। तो इसी को अब हम लोग फेयर में करेंगे, इसी काम को अब हम लोग फेयर में करेंगे। इसको आप लोग डायरेक्ट फेयर में कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 120 का 120, यहाँ पे का लिखेगा, 120 का अभाज्य गुणनखंड। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास 120 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमारा क्या आ रहा है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 का वर्ग निकल रहा है, और यहाँ पे 2 गुना 2 3 5 का वर्ग नहीं बन रहा है। तो किससे वर्ग बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 गुना 3 गुना 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तब जाके ये क्या बन जाएगा, ये 2 और ये 2 मिलके बन जाएगा 2 का वर्ग, ठीक है। ये 3 और ये 3 मिलके बन जाएगा 3 का वर्ग। ये 5 और ये 5 मिलके बन जाएगा 5 का वर्ग, ठीक है। तो 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 4, 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 25। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। 25 को हम लोग अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 जाए कितना हो जाएगा 100, ठीक है। और 100 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900, और 900 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3600, और ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग संख्या बोल रहा था, तो हमने क्या किया, इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 2 3 और 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या कितना आ गया, 3600। ये हमारा होगा फाइनल आंसर। तो अब इसी का 2 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे, 4 का 2। तो सेम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ऐसी संख्या निकालना होगा जिससे
जो संख्याएं हमारे पास दिया हुआ है वो पूर्णतः क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले 4, 9 और 10 का एलसीएम लघुत्तम समावर्तक निकालना होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग रफ में कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास 4, 9 और 10 का एलसीएम आ गया है 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 पचे कितना होगा, 6 पचे 30, 30 का जीरो हाथ में रहा 3, 5 तिया 15, 15 और हाथ वाला 3 18। तो इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 180। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4, 9 और 10 का लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक बराबर कितना आ गया, 120। और 120 क्या होना चाहिए, वर्ग संख्या भी होना चाहिए। तो इसको वर्ग संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा 180 का। तो अब हम लोग लिखेंगे 180 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 180 का अभाज्य गुणनखंड भी हम लोग रफ में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 180 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास कितना आ गया, 180 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 का वर्ग बन जाएगा और ये 3 3 मिलके क्या बन जाएगा, 3 का वर्ग गुना 5। इसका हमारे पास वर्ग नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको वर्ग बनाने के लिए हमें क्या, किससे गुना करना पड़ेगा, हमें एक और 5 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, 5 का वर्ग 25। तो हमारे पास आ गया 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100 यानी 100, और 100 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 900 आंसर। ठीक है, तो जो 4 का ए नंबर था, 1 नंबर था, उसमें हमने अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, ये वाला और एलसीएम वो सामने करके दिखाया था। तो आप लोग सामने भी कर सकते हो और उसको रफ में भी कर सकते हो, दोनों जगह आप कर सकते हो।